हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आप लोग को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 21 तक, और मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है प्रूफ डेट cos x अंडर ब्रैकेट cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। तो हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS लिख लेते हैं। तो LHS हम लोग को दिया है दैट इज cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या दिया है दैट इज साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग दिख रहा है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है, इन दोनों में। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे दैट इज यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करते हैं, इसको मैं a कंसिडर करता हूँ, इसको b, तो क्या होगा दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस है तो माइनस दे दिया, उसका 2ab है तो यहाँ पे 2 और a क्या हमारा cos x, उसके बाद b क्या है cos y, ठीक है। अब इतना करने के बाद इन द सेम वे मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो a प्लस का प्लस लिख देते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का वैल्यू क्या है साइन x और b का वैल्यू क्या है दैट इज साइन y, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर है इसको मैं अंदर लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, अब ये सेम रहेगा दैट इज 2 cos x cos y प्लस का प्लस, अब ये स्क्वायर अंदर होगा तो क्या होगा दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस ये कितना होगा दैट इज साइन स्क्वायर y माइनस का माइनस 2 साइन x साइन y, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जो x वाला टर्म है उसको एक साथ लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज cos स्क्वायर x, इसके आगे क्या है प्लस है और इसके आगे क्या है प्लस है, तो प्लस क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब इन द सेम वे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो y वाला टर्म है उसको भी मैं एक साथ लिख लेता हूँ, यहाँ पे y वाला टर्म है और यहाँ पे भी y वाला टर्म है, तो इसको इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का प्लस फिर ब्रैकेट cos स्क्वायर y प्लस इसके आगे प्लस है तो प्लस दे दिया, फिर क्या है साइन स्क्वायर y, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो बचा टर्म उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा दैट इज माइनस 2 cos x फिर क्या बचा cos y फिर माइनस 2 साइन x साइन y, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे और एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, ठीक है। तो क्या था दैट इज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होगा दैट इज 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा दैट इज 1। इन द सेम वे प्लस का प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये भी सेम टर्म है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज cos स्क्वायर, इसको अगर मैं x मानूं तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होगा दैट इज 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं इन दोनों में से क्या करूंगा दैट इज -2 को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है।
तो इन दोनों में से -2 को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा मेरे पास। अब जब भी हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं तो मैंने आपको सिखाया था जो माइनस वाला टर्म होता है वो क्या बन जाता है प्लस, और जो प्लस वाला क्वांटिटी होता है वो क्या बन जाता है दैट इज माइनस। तो यहाँ पे दोनों माइनस में है तो ये क्या बन जाएगा दैट इज माइनस को कॉमन लेंगे तो दोनों क्या बन जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा दैट इज 2 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या बचा दैट इज cos x cos y। ठीक है, और ये माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे दैट इज प्लस, फिर क्या बचेगा दैट इज sin x sin y। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला को यूज कर सकता हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को। वो कौन सा फॉर्मूला दैट इज हम लोग जानते हैं cos x माइनस वाई या cos a माइनस बी क्या होता है दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दैट इज cos a माइनस b फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला cos a cos b प्लस दैट इज sin a sin b। ठीक है, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी को यूज करके मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस ये 2 का 2। ठीक है, और इसके पूरे होल के जगह पे क्या आ जाएगा दैट इज cos a माइनस b। ठीक है, दैट इज cos, अब a क्या है यहाँ पे देखिए तो a हमारा x है, माइनस b क्या है देखिए y है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दैट इज इन प्लेस ऑफ दिस मैंने cos x माइनस y लिख दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये क्या होगा दैट इज 2 माइनस 2 cos x माइनस y। ठीक है, अब इतना करने के बाद इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूं तो क्या आएगा देखिए दैट इज 2 कॉमन आ गया, तो अगर 2 निकाल दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचा, तो 1 माइनस क्या बचेगा cos x माइनस y। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे और एक फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि ये है दैट इज हम लोग जानते हैं 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो ये 2 का 2 सेम रहेगा, ये 2 का 2 सेम। अब 1 माइनस cos इसको मैं थीटा कंसिडर करता हूं, तो 1 माइनस cos थीटा क्या होगा दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2 sin स्क्वायर, अब थीटा का वैल्यू क्या है x माइनस वाई थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं। ठीक है, लास्ट पार्ट, तो यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा ये वैल्यू 2 2 जा कितना हो जाएगा दैट इज 4, और ये साइन स्क्वायर सेम रहेगा साइन स्क्वायर, और ये थीटा बाई 2 सेम थीटा x माइनस वाई, और ये नीचे कितना 2। ठीक है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया। देखिए ये दोनों क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो देयरफॉर वी कैन से LHS किसके बराबर आ गया RHS का। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।